दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, दासीगंज रेलवे स्टेशन याद है आपको? आज से ठीक 3 साल पहले सन 2021 में मैंने इस रेलवे स्टेशन की एक ऐसी घटना की कहानी आपको सुनाया था कि 5 लाख से ज्यादा लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसके बाद कई लोगों ने आए दिन मुझसे कहे कि भाई, दासीगंज के बारे में कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो बताओ कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या हाल है वहां के रेलवे स्टेशन का। वहां के गांव के लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे खुद को अपडेट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक घटना उस रेलवे स्टेशन में, उस गांव में फिर से किसी के साथ घटी। तो मैंने सोचा कि फटाफट आप लोगों को क्या कुछ हुआ था वहां पे ये डिटेल में बता दूं। तो भाई, ये कहानी है संजय नाम के व्यक्ति की, जो कि गोरखपुर में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। उस समय उम्र रही होगी इसकी यही कोई 25 साल के आसपास की। संजय का सीन ये था कि वह एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो पिताजी थे वह रिटायर्ड थे और उनको थोड़ी बहुत पेंशन मिल रही थी। वह एक गवर्नमेंट स्कूल में प्यून हुआ करते थे। उनका जैसा भी रहना खाना था, कहा जा सकता है कि इसकी जो संजय की जो माँ थी ना, उनके घर में चल रहा था। मतलब संजय के नाना जी के घर में चल रहा था। उन्हीं का खेत था, उसी से जिंदगी कट रही थी। ये बहुत कोशिश करता था कि यहाँ नौकरी लग जाए, वहाँ नौकरी लग जाए। नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। लेकिन फिर एक दिन इसको रेलवे में एक जॉब मिल जाती है। इसने एग्जाम दिया प्रॉपर, जो एग्जाम होता है हर ईयर में, रेलवे का एग्जाम, रेलवे की भर्ती का एग्जाम इसने निकाल लिया। और गोरखपुर में ही रह के इसने बढ़िया से वहां पर लगभग 3 साल तक जॉब किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, सब कुछ रही। फिर उसके बाद एक प्रमोशन के लिए एग्जाम निकला, इसने वह भर दिया और उसके बाद ये एग्जाम पास कर लिया। ये बन गया अब स्टेशन मास्टर। लेकिन गोरखपुर में नहीं, इसको भर्ती मिली दासीगंज में। ये बहुत खुश हुआ यार। ये जहां कहीं भी है, इस गांव के बारे में मैंने कभी सुना नहीं हूं आज तक लाइफ में। लेकिन जहां कहीं भी है, मैं वहां पर जाऊंगा। इसके बाद मेरी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाए। मैं एक स्टेशन मास्टर बन गया हूं। मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, कितने पैसे कमाऊं, दुनिया भर के सपने। उसके पिताजी ने उससे कहे कि बेटा, जब से तेरा यह एग्जाम पास हुआ है ना, प्रमोशन वाला, मेरे मन में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तू मत जा, मत जा ऐसे करके। उसके पिताजी उसको बहुत मना किए, लेकिन इसने पिताजी की एक भी नहीं सुना। बोला कि पिताजी, मैं वापस आऊंगा और आप मेरे फैसले पर गर्व करोगे, मुझे जाने दो। पिताजी ने बोली, ठीक है, चल, तेरा इतना मन है तो चले जा। लेकिन मुझे अभी भी वहां पर जाने से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों, एक नेगेटिविटी सी छा गई है। उसका नाम सुनते से इसने अपनी पैकिंग बैकिंग कर लिया और अपनी टिकट बुक करने के लिए पहुंच गया। इसको गोरखपुर से दासीगंज जाना था। लेकिन हैरान होने वाली बात यह थी कि गोरखपुर से कोई भी ट्रेन दासीगंज नहीं जाती थी। इसने जो रेलवे रूट, रेलवे मैप जैसा होता है, वहां पर भी चेक किया इसको। दासीगंज का नाम बहुत क्लियर कहीं मिला नहीं मिला भी कुछ समझ में भी आया, तो बहुत छोटे रूप में उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इसने सोचा कि लॉजिकली यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई रेलवे स्टेशन जो किसी और रेलवे स्टेशन से प्रॉपरली जुड़ नहीं रहा है, उसका वजूद कैसे है यार? या तो फिर ये बहुत ही छोटा गांव है जहां पर रेलवे स्टेशन कोई जमाने में बन गया होगा और उसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया होगा। वो कोई तो भी वेस्टर्न लाइन नहीं होगी, सेंट्रल लाइन नहीं होगी, लेकिन कोई तो ऐसी लाइन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। संजय ने ये सोचा, वो कोई तो भी ऐसी लाइन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं अपने कॉल लेटर को चेक करता हूँ और डायरेक्टली वहां पे जाके उस चीज को समझूंगा। खैर, इसने ज्यादा वहां पे टेंशन नहीं पाला कि कौन सी लाइन का रेलवे स्टेशन है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसको कुछ मतलब नहीं। उसको खाली एक्साइटमेंट। उसने अपनी ट्रेन गोरखपुर से एक ऐसे रेलवे स्टेशन के लिए बुक कर लिया जो कि दासीगंज का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था। ये रेलवे स्टेशन दासीगंज से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। चलो ठीक है, एक रात आई और ये ट्रेन में सवार हो गया। अपने घर वालों को टाटा बाय बाय बोलकर अब यात्रीगण मिलते हैं ना। स्लीपर क्लास थी तो यात्री लोगों से बात होने लगी। को पैसेंजर्स थे तो बात होते होते सब लोगों ने संजय से पूछे कि भाई, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जाना हो रहा है?
तो संजय ने बताया, मैं तो दासीगंज जा रहा हूँ और मैं स्टेशन मास्टर बन चुका हूँ। बहुत छोटे रूप में मेरी नौकरी लगी थी। अब देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो जैसे ही सभी लोगों ने दासीगंज का नाम सुने तो सभी लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। इसने सभी के चेहरों को नोटिस किया कि हंसते खिलखिलाते जो ये नॉर्मल सा रिएक्ट कर रहे थे, दासीगंज का नाम सुनते से ही ऐसे कैसे हो गए। ये पूछने की कोशिश भी किया कि आपके चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है, तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया और टॉपिक चेंज कर दिए। संजय से बात ही नहीं कर। अब कोई इसको भी वियर्ड लगा और ये बाहर का नज़ारा देखते हुए आखिरकार उस रेलवे स्टेशन में पहुंच गया जहां पर इसको उतरना था। ट्रेन रुकी। ये रेलवे स्टेशन से उतरा। शायद इस रेलवे स्टेशन में इसके अलावा कोई और नहीं उतरा था। ये बहुत ही छोटा गांव था। हालांकि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते से ही क्या देखता है कि काफी सारे रिक्शा वाले, काफी सारे टांगा वाले बाहर खड़े हुए हैं। ये गया, एक रिक्शा वाले से पूछा कि आप चलो क्या दासीगंज। वो भी ऐसी आंख करके इसको देखने लगा कि भाई तूने क्या बोल दिया है। कुछ बोला नहीं, जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो ऐसा देख रहा है। ये सोचा कि यार बड़े वियर्ड सा लोग बिहेव करते हैं यहाँ पे। फिर ये दूसरे आदमी के पास गया, उससे पूछा। उसने बोला, नहीं 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 भाई, हम ऐसी जगह नहीं जाते। आप जाइए जाइए, किसी और से पूछे, हमसे बात मत कीजिए। ऐसा बोल के इस दूसरे रिक्शे वाले ने भगा दिया। लेकिन ऐसा कौन रिक्शे वाला बात करता है, आप खुद सोच के देखो। यह भी शौक हुआ और एक टांगे वाले के पास गया। पूछते पूछते पूछाते ये बहुत सारे लोगों से थक हार गया। फिर एक टांगा वाला खुद इसके सामने से आया और बोला कि कहाँ जाना है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। तो उसने बोला कि दासीगंज जाना है, कोई तैयार नहीं हो रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसका नाम सुनते से ही लोगों के चेहरे से रंगत की उड़ जाती है। ये बोलता है, उड़ेगी ना भाई, वो जगह ही ऐसी है। हम चलते हैं तुमको लेकर, लेकिन एक शर्त है, गांव की सीमा लगने से लगभग 1 किलोमीटर पहले हम तुमको उतार देंगे, फिर पैदल ही भर जाना। अभी रात के लगभग 9 हो चुके होंगे। हम लगभग लगभग ये 10-30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। ये बोलता है कि ठीक है, चलो चलो चलते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, पैदल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो हम निकले, क्योंकि यहाँ से तो 20 किमी दूर है। बोला, हाँ बिल्कुल बैठ जाओ। टांगे में बैठ गए। टांगा वाला निकल पड़ा इसको लेकर। बीच रास्ते में संजय ने टांगे वाले से पूछा कि क्यों, दासीगंज को लेकर सब लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैंने ट्रेन में भी कुछ लोगों से डिस्कस किया। जब मैं आ रहा था तब मैंने पिताजी से भी बोला, तो पिताजी भी, हालांकि कुछ जानते नहीं थे दासीगंज के बारे में, लेकिन बड़ा टेंशन में आ गए थे। उसका नाम सुन के उनको भारीपन सा लगने लगा था। फिर ट्रेन वाले कुछ तो जानते थे, वह रिक्शे वाले, वह टांगे वाले भी जानते थे। और मुझे पता है, आप भी कुछ दासीगंज के बारे में जानते हो, लेकिन कोई उस जगह के बारे में कुछ बात क्यों नहीं करना चाहता है। रिक्शे वाले ने, मतलब टांगे वाले ने, सॉरी, टांगे वाले ने उसे झाड़ दिया। सुन के बोले कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, कुछ और बात करो। बात करनी है तो मुंह बंद करके बैठे रहो और चलते रहो। ये बड़ा हैरान हुआ कि यार अब चाय भाड़ा में सब लोग मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है। यमुना बैठ गया। अपने साथ एक नॉवेल रखा हुआ था। नॉवेल पढ़ने लगा। हाँ, ये बिल्कुल अभी की घटना नहीं है, थोड़ी पहले की है, जब मोबाइल वगैरह का ऐसा सीन नहीं होता था। ये अपनी नॉवेल पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद टांगा वाला बोलता है कि ये देखो, ये आ गई है। गांव की सीमा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर से वह गांव स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, आप चले जाइए, मेरे इतने इतने रुपए हो गए। ठीक है, पैसे ले लिया। टांगे वाले ने भी टांगे मोड़ लिया और ये भी अपना पैदल पैदल गांव के अंदर तरफ बढ़ चला। थोड़ी आगे जाने के बाद इसे एक घर दिखाई दिया जिसके अंदर से लाइट जल रही थी। इसने सोचा कि यार गांव पूरी तरीके से बाहर से सुनसान है, शायद सब लोग सो चुके हैं, इस घर के लोग जाग रहे हैं क्योंकि लाइट चालू है। मैं जाता हूँ। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? घबराते हुए किसी ने बोला। इसने ने सोचा कि यार घबरा क्यों रहे इतना। अरे भाई साहब, मैं आया हूँ, इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर, मुझे आज रात में रुकने के लिए कुछ मदद मिल सकती है क्या? तो अंदर से चिल्ला दिया। किसी आदमी ने बोला, भाई फालतू की बात मत करो, तुम स्टेशन मास्टर हो तो जाओ ना, तुम्हें तो क्वार्टर भी मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे घर क्यों आ रहे हो? जाओ, रेलवे वालों ने तुम्हारा बंदोबस्त किए होंगे ना रुकने के लिए।
तुम्हें किसी की मदद क्यों चाहिए? चलो निकलो यहाँ से। नहीं तो अभी बताता हूँ, निकल के बाहर। इसने ऐसे सुना तो ये बड़ा शौक हुआ। बोला कि यार सचमुच में इसका नाम जो भी सुनता है वो पगला जाता है। इस गांव के लोग भी सट आए हुए हैं। देखता हूँ, चलो आगे जाके किसी की मदद मिली तो। एक तो पुराना स्टेशन मास्टर भी कैसा है, उसको एटलीस्ट किसी को मदद करने के लिए भेजना चाहिए था, मेरी कुछ कम्युनिकेट करवाना चाहिए था। पुराना स्टेशन मास्टर भी दसीगंज का, उससे कुछ कम्युनिकेशन रखा नहीं। छोड़ो बाढ़ में जाए, आगे जाता हूँ। आगे एक और घर दिखाई दिया। उन लोगों ने भी वियर सा जवाब देके इसको भगा दिए। जैसे कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है, अंदर से ही चिल्ला चोट करके इसको भगा दे रहे हैं। बिना दरवाज़ा खोले 7-8 घर देख लिया, फिर एक घर दिखाई दिया। एक घर में एक बूढ़े से आदमी की आवाज़ आई। बोला कि देखो भाई, तुम्हारी आवाज़ सुनकर इतनी रात गए, कोई भी अपने घर का दरवाज़ा खोलेगा? नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हारे पास एक चारा है, तुम गांव के मंदिर में चले जाओ, वहां पर पूरी रात बिताओ, फिर दिन निकलेगा तो तुम्हें आराम से मदद मिल जाएगी। ये बोलता है, यह आइडिया भी ठीक है, मैं मंदिर चले जाता हूँ। थोड़ी आगे जाकर इसको मंदिर भी मिल गया, लेकिन मंदिर के पट पूरी तरीके से बंद थे, ताला लगा हुआ था और आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसने वहां पर खड़े रहकर आवाज भी लगाया, पंडित जी, कोई है क्या? दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की ज़रूरत है। लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसने बोला, धत तेरी की, अब मैं खुद से ही यहाँ का रेलवे स्टेशन पता कर लेता हूँ। रेलवे स्टेशन ही जाता हूँ, वहीं कुछ ठीक होगा। तो समझ में भी नहीं आ रहा है, ये गांव बड़ा बिखरा बिखरा सा लगता है। रेलवे स्टेशन कहाँ होगा? चलो समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचते सोचा वो 1 घंटे बाद, सोचो, एक छोटे से गांव में उसको 1 घंटे लग गए एक रेलवे स्टेशन ढूंढने को। 1 घंटे बाद वह दासीगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन के अंदर और भी ज्यादा सुनसान, कोई भी नहीं, स्टेशन मास्टर भी नहीं। पुराना वाला स्टेशन मास्टर जिसकी जगह ये लेने के लिए आया था, कोई कर्मचारी भी नहीं, सिर्फ पटरी है, कोई लाइट भी नहीं। ये शॉक्ड हुआ कि झंडे दिखाने वाला जो होता है वह भी नहीं है यार। यहाँ से कोई ट्रेन गुजरेगी तो क्या सीन शॉट होगा? ये सोचते सोचते बैठ गया। सोचा कि हो सकता है कि कोई कहीं गए होंगे, कोई तो कर्मचारी होगा, जरूर रेलवे स्टेशन में आएगा। मैं बैठता हूँ। ये कुर्सी में बैठ गया और इंतजार करने लगा किसी के आने का। इसको लगभग 15 मिनट बाद किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी। ये ऐसी हलचल थी जैसे कोई इसकी तरफ ही चलकर आ रहा हो। ये पलट कर देखा, एक बूढ़ा सा आदमी, उम्र योगी, लगभग 1775 साल के आसपास की, एक भारी सा बैग उठाकर इसके तरफ ही बढ़ रहा था। ये जो रेलवे स्टेशन में बेंच लगी रहती उसके ऊपर बैठा हुआ था। एक साइड में बूढ़ा आदमी भी आया, इसके बाजू में बैठ गया। इस बूढ़े आदमी को देखकर अपना संजय साफ साफ समझ गया कि बूढ़ा आदमी किसी ट्रेन के लिए आया हुआ है। पर 10 मिनट तक वो बूढ़ा आदमी बैठा ही रहा और पटरी में ऐसा देख रहा है कि सचमुच में उसको बड़ा बेसब्र से ट्रेन का इंतजार है। कुछ बोला नहीं। अनु ने सोचा कि चलो चुप्पी तोड़ते हैं, कुछ बात करते हैं। कौन आदमी कहाँ जा रहा है? पूछा। अरे अंकल जी, कहाँ जाने वाले हैं आप? अंकल जी इसकी तरफ पलट कर देखते हैं, बोलते हैं, बेटा मुझे घर जाना है, अभी ट्रेन आने वाली है ना, मैं सवार हो जाऊंगा और अपने घर चले जाऊंगा। मैं बहुत सालों बाद अपने बेटे से मिलने वाला हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। कब तक आएगी ट्रेन? पता है क्या, तुम भी अपने घर जा रहे हो? तो अन बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ का होने वाला स्टेशन मास्टर हूँ। लेकिन पुराना स्टेशन मास्टर मुझे मिल नहीं रहा है, तो उसी के इंतजार में यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे गांव के बारे में कुछ नहीं मालूम कि रेलवे क्वार्टर्स कहाँ पर है, क्या सीन है। आपको कुछ पता है क्या अंकल? रेलवे क्वार्टर किस तरफ है? स्टेशन मास्टर का घर किस तरफ है? बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं बेटा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है, इस पूरी रात इस रेलवे स्टेशन में कोई और नहीं आएगा, सिर्फ मैं आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। स्टेशन मास्टर तो सूरज की रोशनी के साथ यहाँ पर आएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। ऐसे जैसे इस बूढ़े आदमी ने बोला है कि ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दी। ये तुरंत उस तरफ पलट कर देखा, बोला कि अंकल, आपकी ट्रेन आ गई, अब आप ट्रेन में सवार होकर निकल सकते हैं, अपने बेटे से बहुत साल बाद मिल सकते हैं। अभी अंकल कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ ट्रेन की तरफ एकटक देखने लगता है। अंकल उठ जाइए, ट्रेन आ गई है। आपकी अंकल नहीं उठता है, सिर्फ ट्रेन को देख रहा है।
ट्रेन फाइनली आकर रुक गई। ट्रेन सामने खड़ी है। अंकल जाइए, ट्रेन आ गई है आपकी। आपको बेटे से मिलना था ना। ठीक तो है ना अंकल? आप जैसे इसने अंकल को हाथ लगाया। अंकल फूट फूट कर रोने लगा। अरे अंकल आप रो क्यों रहे हैं? आप ठीक तो है ना बेटा? मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मत रोको यहाँ पर। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मुझे घर जाना है। ऐसा बोलकर फूट फूट कर रोने लगा। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला, अंकल हाँ, तू जाओ ना। रोक कौन रहा है? उठ नहीं पा रहे हो? रुको, मैं आपको उठवा देता हूँ। ट्रेन आ गई है बेटा। बेटा मुझे ट्रेन में नहीं जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने बेटे से मिलना है। ऐसा मेरे साथ मत करो। मैं यहाँ पर कैद नहीं रहना चाहता। बेटा मुझे घर जाना है। फिर से रोने लगा। अनूप का पारा खराब हो गया। बोले, ये शॉट क्या चल रहा है अंकल का? अजीब तरीके से रो रहा है अंकल, बड़े दुख में। अरे अंकल ट्रेन आ गई तो उठ के जाओ ना घर। अभी तो बोल रहे थे कि ट्रेन आएगी तो बैठ कर जाऊंगा। आई, उठ नहीं रहे हो अपनी सीट से। इसने सोचा कि जाने दो, मैं बात नहीं करता। अंकल से उठ जाता हूँ यहाँ से और देखता हूँ ट्रेन में जो लोग सवार हैं सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है। आखिर होने वाला स्टेशन मास्टरमेंस रेलवे स्टेशन का। हाँ, आज से ही प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। वो ट्रेन की तरफ बढ़ गया। उसको एक डब्बे से बड़ी भयंकर रोने की आवाज आई। ये शौक हुआ कि अंदर रो क्यों रहे हैं कोई लोग, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये फटफट डब्बे में चढ़ गया और सब लोग फूट फूट कर रोते हुए यही कह रहे हैं, मैं अपने घर जाना है। घर छोड़ दो हमें। हम यहाँ पर कैद नहीं रहना चाहते। हमें घर जाना है। सब लोग इसके हाथ जोड़ने लगे। ये बोल रहा है कि हाँ, आप ट्रेन में घर ही तो जा रहे हैं अपने। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेन हमें घर लेकर नहीं जाएगी। हमें अपने घर जाना है। हमें हमारे घर छोड़ दो। हमें अपनों से मिलना है। ऐसे करके रोते रोते उठ गए और इसकी तरफ बढ़ने लगे। इसको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इस डब्बे में सवार एक एक यात्री रोते हुए एक ही बात रिपीट कर रहा है और इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। इसने सोचा, यह क्या सीन है? साला उतरता हूं मैं। ये धीरे धीरे करके उतर गया। ये ट्रेन भी इस रेलवे स्टेशन से बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। एक एक यात्री उस ट्रेन से उतर गया। रोते रोते, हमें अपने घर जाना है। हम हमारे घर जाने दो। हमें कैद करके मत रखो। हम परेशान हो गए। ऐसे कहते कहते इसके पास आ गए। एकदम एकदम इसको घेर लिए चारों तरफ से। अब रीरिटन वर्सियोन। उसने सोचा कि गड़बड़ हो गई है और अब उसे छुपना पड़ेगा। जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। कोई रास्ता न पाकर उसने सरेंडर कर दिया और रोते हुए कहा, भाई मुझे घर जाना है। लेकिन वे लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। वे सभी रोते रोते उसके ऊपर चढ़ गए, जैसे उसे दबाने की कोशिश कर रहे हों। एक एक कर वे उस पर बैठ गए। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी धड़कनें धीमी पड़ने लगीं और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया, जैसे उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अचानक किसी ने उसके चेहरे पर बाल्टी भरकर पानी डाला। उसकी रुकी हुई सांसें फिर से चल पड़ीं। सुबह हो चुकी थी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चारों ओर कई लोग खड़े थे। ये वे लोग नहीं थे जो रात में उसे घेर रहे थे। ये सामान्य लोग लग रहे थे और उसे हैरानी से देख रहे थे। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति स्टेशन मास्टर की पोशाक में उसके पास आ रहा है। बूढ़े स्टेशन मास्टर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में ले गया। उसे पानी का गिलास देते हुए पूछा, तुमने कुछ खाया है? वह बोला, नहीं, मैं रात भर वहीं पड़ा रहा। मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टेशन मास्टर ने कहा, पहले पानी पियो। उसने पानी पिया। फिर बूढ़ा स्टेशन मास्टर बोला, क्या रात में कुछ गड़बड़ हुई? संजय ने कहा, हाँ, सब कुछ गड़बड़ हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। लेकिन आप कहाँ थे? आपकी ड्यूटी थी स्टेशन पर रहना। आप वहां नहीं थे। ऐसा क्यों? स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इसलिए नहीं था क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर रात में कोई नहीं रुकता, और अगर कोई रुकता है तो वह सुरक्षित वापस नहीं जाता। संजय ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? ये क्या बात कर रहे हैं? बूढ़ा स्टेशन मास्टर बोला, ये बहुत पुरानी बात है। जब इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी तब कुछ चोरों ने पटरियां उखाड़ ली थीं। उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन यहां से गुजरी। पटरी न होने के कारण ट्रेन पलट गई।
उस हादसे में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई। उस दिन के बाद से जो भी इस स्टेशन पर रात में आता है, उसे चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे आवाज़ें उन्हीं लोगों की हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। लोग कहते हैं कि वे मदद मांगते हैं और घर जाने की गुहार लगाते हैं। कई लोगों ने तो उस पलटी हुई ट्रेन को खुद अपनी आंखों से देखा है। स्टेशन मास्टर ने आगे कहा, गांव वालों ने कई बार शुद्धिकरण कराया, लेकिन ये घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यहाँ रात में कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। मुझे माफ करना। मेरा फर्ज था कि तुम्हें पहले से आगाह कर देता, लेकिन मैं डर गया था। संजय ने तुरंत कहा, सर, मैं समझ गया। अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। वह सीधा स्टेशन से बाहर निकला, एक रिक्शा पकड़ा और दोपहर तक गोरखपुर पहुंच गया। उसने अपना इस्तीफा दे दिया और कसम खाई कि अब वह अपने गांव से बाहर काम नहीं करेगा। उसने खेतीबाड़ी शुरू की और अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। आखिरकार उसकी जिंदगी ठीक-ठाक चलने लगी। इस पूरी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद संजय के बेटे आदित्य ने सुनाई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।